शांति पूर्वक डूब के समझ समझ के स्वाद ले लेकर पाठ किया जाए तो वो ध्यान से कम नहीं होगा। ये आध्यात्मिक साधना है। कोई भी ऋषि महर्षि संत सद्गुरु की वाणी को पढ़ा जाता है तो उससे एक ऊर्जा का जन्म होता है जो हम लोगों को शांत और तृप्त बनाता है, हम लोगों के मन का उपचार करता है। अभी हम लोगों के मन को उपचार की आवश्यकता है या मन बिल्कुल परफेक्ट है? उपचार की आवश्यकता है। कैसे जाने कि हम लोगों का मन बीमार है? मन को जिंदा ही रहने दो। मन के बिना भी कोई जीवन है? मन संसार का सबसे सुंदर पुष्प है। बस अक्ल ये हम लोगों को सीखना है कि ये संसार का सबसे विलक्षण और सुंदर पुष्प, खूबसूरत पुष्प को तोड़ के ईश्वर के चरणों में कैसे रख पाए, है ना? मन ही मर जाएगा। मन जैसे तुम्हारा पुष्प मुरझा जाता है तो उसको कैसे तुम ईश्वर को चढ़ाओगे? नहीं ना चढ़ाते हो मुरझाए हुए सूखे पुष्प को। तो हम लोगों का मन जिंदा रहने दो। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पर हम लोग जब इस मन को संसार में लगा देते हैं, संसार को चढ़ा देते हैं तो बहुत दुख होता है, तो अशांति उत्पन्न होती है, तब पीड़ा पैदा होती है, तब दुर्भाग्य घटित होता है। मन तो है ही। अब ये मन जो संसार में हम लोग चढ़ा दे रहे हैं, इस पगलपने से ऊपर उठना है। यही मन का इलाज है। और क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो चीज़ ईश्वर जिस कार्य के लिए बनाया, उस चीज़ को यदि दूसरे तरीके से उपयोग किया जाए तो दुख होता है। जैसे हम लोगों का पैर, हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, पर एक सुई भी नहीं घिसता है। घिसता है क्या? नहीं घिसता है। एक कण मात्र भी नहीं घिसता है। यही पैर है, क्योंकि ये पैर चलने के लिए बनाया है ईश्वर ने, इसलिए घिसता नहीं है। हम लोग कुछ भी ले ले, लोहा भी ले ले, जिसको कि हम लोग कहते हैं इस्पात। इस्पात मतलब क्या होता है? बहुत कड़ा, जो घिस नहीं सकता है, वो भी घिसता देखा जाता है। आप लोहा मतलब इस्पात का एक टेबल बनवा लीजिए अथवा एक टुकड़ा ले लीजिए और रखिए, और उस पर नित्य प्रतिदिन घड़ा रखिए, तो एक दिन अवश्य आएगा कि वो बहुत ज़्यादा घिस चुका होगा। थोड़ा देर से घिसेगा पर घिस जरूर जाएगा, है कि नहीं? चाहे आप कुआं के मुंडेरे पर रख दीजिए और उससे रस्सी आना जाना चालू हो, तो एक न एक दिन इस्पात में धार बन जाएगा, रस्सी का धार बन जाएगा। दुनिया का सब कुछ घिस सकता है एक साधारण सी क्रिया में, पर हम लोगों का पैर नहीं घिसता है,
क्योंकि भगवान इसीलिए इसको बनाए कि चला जा सके, फिरा जा सके। कितना भी घर्षण होता है, नहीं खींचता है। हम ही लोग हैं, आप लोग जो योगा करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वे अक्सर करते हैं। आप लोग को ठंड जब लगता है तेजी से, तो आप लोग हाथ रगड़ते हैं ना, तो देखिए कितना घिसा है। हाथ को ही ले लो, इतना इतना दिन भर काम किया जाता है, जो भी काम होता है इसी से होता है ना, लेकिन ये घिसता नहीं है। यही पैर में यदि एक कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है कि नहीं? क्योंकि पैर कांटा गड़ाने के लिए नहीं मिला है, और जब तक वो कांटा ना निकाल दिया जाए तब तक बहुत दुख होता है ना। चाहे शीशा चुभ जाए, चाहे कांटा चुभ जाए, चाहे और कुछ हो, तो फिर बहुत कष्ट। इसका मतलब साफ है कि वो विजातीय तत्व है। पैर के अंदर जो चुभा हुआ है वो पैर का विजातीय तत्व है, इसलिए दर्द देता है, इसीलिए दुख देता है ना। और जब आप विजातीय चीज़ को हटा देते हैं तो फिर पैर रिलैक्स हो जाता है, दुख नहीं होता है। तो अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं, गलत कर दे रहे हैं। ईश्वर ने मन को बनाया कि हम ईश्वर अनुसंधान कर सके, अपने आत्म तत्व का संकल्प विकल्प कर सके, सत्य और असत्य में का तहकीकात कर सकें, खोजबीन। पर हम लोग इस मन को आत्मानुसंधान में कितना लगाते हैं? ईश्वर अनुसंधान में कितना लगाते हैं? इस मन को हम लोग कहाँ चढ़ाते हैं? मन एक खूबसूरत पुष्प है, तो हम लोग कहाँ चढ़ाते हैं? देख लो। तो दुख होता है, क्योंकि मन इसलिए बनाया नहीं गया। और भी दुख के अनेक कारण हैं, उन कारणों को हटाना है। मन जिंदा रहेगा तो मन के सहयोग से ही उन कारणों को हटाना है। ठीक, बहुत अच्छा। मनेव मनुष्याणाम एक बार फिर से कसौटी का अंग पढ़ो। पहले ही साखे कसौटी को अंग कसत कसौटी जो टिके, ताको शब्द सुनाए, सोई हमारा आपना, कहें कबीर समुझाए। ये कसौटी है क्या? हम लोग चाहते हैं, बहुत सारे साधक ऐसा चाहते हैं कि विगत में ऐसा होता रहा है। विगत मतलब पुराने समय में ऐसा होता रहा है, और बहुत बार यह भी देखा गया है कि सद्गुरु किसी भी शिष्य
पर अपनी शक्ति, अपना सत्ता, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवेश करा देते हैं, जिसको कहा जाता है शक्तिपात। कहा जाता है ना कि शक्तिपात हुआ और एकाएक वो क्या से क्या हो गया। जैसे हम लोग विवेकानंद जी के बारे में सुनते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी उन पे शक्तिपात किए थे और वे फिर उनका जीवन बदल गया। तो शक्तिपात सब पर नहीं संभव है। शक्ति अपना कोई गुरु यदि अपनी आध्यात्मिक शक्ति किसी में प्रवेश करते हैं तो वो ऐसे नहीं करेंगे। आप किसी भी किसान को कहिए कि उस खेत में जिसमें घास जमा हुआ हो, ढेर सारा झाड़ झंखाड़ जमा हुआ हो, जिसकी मिट्टी जोती हुई नहीं है, जिसकी मिट्टी हल्की नहीं है, आप उसे कोई कीमती बीज दीजिए और कहिए कि इसी में बो दो, तो वो बोएगा क्या? क्यों नहीं बोएगा? होगा ही नहीं। अगर वो बीज को छींट भी दे तो भी उस खेत में कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जो बुद्धिमान किसान होगा वो कहेगा कि खेत अभी बीज बोने लायक नहीं है, है ना। पहले खेत की तैयारी करो, पहले बीज बोने लायक खेत को बना लो, तो फिर बीज बोओगे, तब उसका फलन होगा, तब उसमें फसल हो सकता है। वैसे नहीं, वैसे ही जब तक आप पात्र नहीं हैं तब तक सद्गुरु के दिमाग को कुत्ते ने काटा है, जो कि उसमें अपनी शक्ति को देंगे। उनकी शक्ति तो नष्ट हो जाएगी, उनकी शक्ति खर्च हो गई, पर शिष्य को भी लाभ नहीं हुआ। तो सद्गुरु ऐसे शिष्यों को ढूंढते हैं जो कि कसौटी में खरा उतरता है। जैसे किसान उस खेत को ढूंढता है जो खेत बीज बोने के लिए तैयार हो चुका है। बीज बोने को तैयार हो चुका हो खेत, तब किसान बीज बोता है और अच्छा फसल लेता है। उसी तरह जब व्यक्ति अथवा शिष्य समुदाय कसौटी में खरा उतरता है, कौन सी कसौटी है? वही कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप यदि अपना धर्म को पकड़े रहते हैं, आप अपने धर्म में आरूढ़ होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने धर्म का पालन करते हो, ये समझो कि हम कसौटी में खरा उतर रहे हैं। और इसको और स्थूल शब्द में बोला जाए तो जो 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, क्या कहते हो इन 6 के लिए? यदि काम धर्म संगत है, ठीक है, और यदि कार्य धर्म संगत नहीं है तो वो गलत है कि नहीं? यदि क्रोध धर्म संगत है तो सही है, यदि क्रोध धर्म संगत नहीं है तो गलत है। ये लोभ धर्म संगत और धर्म विरुद्ध। लोभ धर्म संगत कैसे होगा? अपने आप को और अधिक सुधार लें, अपने मन को थोड़ा और अधिक चमका लें। यह भी परमात्मा तक बात मत करो। परमात्मा से पहले बहुत लोभ करने का क्षेत्र है, और अधिक हम सुगढ़ बन जाएं,
और अधिक हम अच्छे बन जाएं। अभी जितना अच्छे हैं ये मानते हैं कि हम लोग सामान्य संसारियों की तुलना में बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी अच्छे हैं पर बहुत अच्छे नहीं हैं। इससे और अधिक अच्छा हम लोग बन सकते हैं। और अधिक अच्छा बनना मतलब क्या हुआ? अपने मन की क्वालिटी को और अच्छा बना सकते हैं। अपने मन को हम लोग और अच्छा निखार सकते हैं। ये लोभ ही तो है ना। कैसे हम समता में रहें, ये लोभ ही तो है। तो ये लोभ धर्म संगत है। और दूसरे के धन को हड़पना अथवा मन के विकारों में बह जाना, ये अधर्मपूर्ण लोभ है। मोह धर्मपूर्ण भी होता है और अधर्मपूर्ण भी हो सकता है। कैसे होगा? मोह में और की वांछा कैसे है? मोह सद्गुरु से मोह करेंगे तो वो हमारे लिए कारक होगा। हम सब चीज़ में दो क्वालिटियाँ हैं। पढ़ना हमें अच्छा लगता है तो पढ़ना भी दो तरह का हो सकता है। एक हमें धर्म में ले जाता हो और एक हमें पतन में धकेलता हो सकता है कि नहीं? यदि आप पतन वाले पुस्तक में मोह कर रहे हैं तो आप गिर जाएंगे, होगा ना। आप जिससे आपका उत्थान हो ऐसे पुस्तकों में मोह कर रहे हैं तो आपका उत्थान का मार्ग मिलेगा, है ना। अभी है आप लोग के लिए इंटरनेट, उसमें भी दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। आप यदि अपने पतन वाला जिससे आपका विकार बढ़ता हो, इंटरनेट का उपयोग उसमें करते हैं तो आपका मोह गड़बड़ है ना। इसके लिए इससे दुख दर्द मिलेगा ही मिलेगा। और आप जिससे आपकी शांति बढ़ती हो, इंटरनेट में उन लेखों उन साहित्यों में मोह कर रहे हैं तो आपके लिए वो उत्तम हो गया, हुआ ना। कुछ भी आज सुबह थोड़ी समय के लिए एक विचार उत्पन्न हुआ जो आप लोगों से बांटते हैं। वैसे तो ये पहले भी बोला जा चुका है, लेकिन एक बात तुम लोग बताओ कि आप लोगों को दान देने का अनुभव है कि नहीं है, और दान ना देने का भी अनुभव है, दोनों अनुभव है। आप दान नहीं देते हैं तो आपके धन के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है कि घटती जाती है? ठीक से सोचिए। आप दान नहीं देते हैं तो धन की आसक्ति पक्का। अभी मतलब सुबह ही ये विचार इसलिए उत्पन्न हुआ कि याद आई तिल संक्रांत के बारे में, मतलब 14 और 15 तारीख के बारे में, कि ये हमारे पूर्वज लोग क्या किए हैं। कोई न कोई बहाना करके सब त्योहार में घुसा दिए दान करो। समझ रहे हो? सतुआनी आया तो दान करो, जितिया आया तो दान करो, तीज आया तो दान करो, ये संक्रांति का त्यौहार आया तो दान करो, दीपावली आया तो दान करो। हर त्यौहार में दान को घुसा दिए ना। यज्ञ करो, कोई व्रत करते हो तो दान करो।
इतना दान को। तो लगा कि ओहो, इसके पीछे तो तथ्य ये है। हमारे पूर्वज लोग जानते थे कि आने वाले समय में धन के प्रति अद्भुत आसक्ति होने वाली है लोगों को। तो वे छोटे बड़े हर जगह जहाँ मौका मिला वहाँ दान को घुसा दिए। दान देने से क्या होता है? दान देने से हमारी जो धनासक्ति है उस पर बहुत करारा चोट पड़ता है। आप सोचिए कि जब आप दान नहीं किया करते थे तो धन की आसक्ति बहुत बड़ी थी। उस समय जब आप दान नहीं दिया करते थे, उस समय कोई कह दे कि अगले को मदद करना है, अगले को मदद करना है, तो आप कितना देते उस समय? किसी को भी अगर आप दान नहीं करते हैं तो सोचेंगे कि 5 रुपया दे देते हैं ना। कभी दान नहीं किए हैं तो शुरू में 5 रुपया से ज़्यादा दान संभव लगता है आप लोगों को? कभी दान नहीं किए हो तो क्या लगता है? ठीक से सोच के बोलो। हाँ, भारी लगता है। 5 रुपया दे दे। अरे भाई, आप किसी भी दुकान में सौदा लेने जाओ, 50 पैसा कम होता है तो कहते हैं कि नहीं दे सकेंगे हम, है ना। 50 पैसे में परेशान होता है, कोई सामान नहीं मिलता है, और यहाँ तो 5 रुपये की बात है। 5 रुपया मतलब कितना पैसा? 500 पैसा। बहुत मुश्किल। और यदि आप दान देने की आदत हो आपकी, तो आप नहीं भाई, उसको सच में ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है तो आप आराम से 100 रुपया निकाल के दे देते हैं। आप दे सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे भाई अथवा बहन लोग आते हैं, उन्हीं लोग से ये सब सीखते हैं गुरु माँ। ये आम जनता गुरु है बहुत मायने में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो भाई शुरू से ही अपने भाई और भाई के बच्चों को अलग नहीं समझे हैं। कभी भी ज़रूरत हो गया, हम कहीं घूमने गए मेला ठेला में, तो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं तो अपने भाई के बच्चों को भी खिला देते हैं। खिलाने में कितना लगा? 10 रुपया। और उसके लिए वो बहुत बड़ा है कि वो बहुत बड़ा काम किए हैं कि अपने बच्चे को खिला रहे थे तो जिंदगी में कम से कम 8 बार हुआ होगा कि अपने भाई के बच्चों को भी खिला दिए। टॉफ़ी दिए, टॉफ़ी 5 रुपए की टॉफ़ी एकदम दिए हैं। और वो उसको इतना प्रफुल्लित कर रहा, वो इतना बड़ा है कि नहीं, हम तो सबको मानते हैं। आप लोग ऐसा बोल सकेंगे? आप लोग बोल सकेंगे? बताइए। क्योंकि तुम जो टॉफ़ी दिया है तो चॉकलेट दे दिया उसको, ये तुम्हारे लिए एकदम बहुत छोटी बात है कि नहीं? ये गाने लायक कुछ भी बात नहीं है कि गाने लायक है, नहीं गाने लायक है। वहाँ पर उसका दान नहीं किया है कभी, तो उसको उस पैसे में इतनी ज़्यादा पकड़ है कि 10 रुपया भी अपने भाई के बच्चे को चॉकलेट दे दिया खरीद कर, तो वो गाने लायक है। गौरव की बात है, हृदय एकदम फूल के चौड़ा होता है, बहुत करते हैं,
हम वैसे नहीं हैं, जैसे आम संसारी लोग हैं वैसे हम नहीं हैं, हम बहुत करते हैं। मतलब आप कंजूस हैं, आपको धन में बहुत ज़्यादा पकड़ है। और यदि आप बहुत ज़्यादा दान करते हैं, बहुत ज़्यादा दान करते हैं, तो क्या होता है? तो आप यदि 10,000 भी किसी को दे देते हैं तो लगता है कि यदि आप अपने जीवन में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 दान किए हो, तो आप किसी को 5,000 देंगे तो आपका दिमाग करेगा कि बहुत आप बड़ा किए हैं, बहुत बड़ा काम किए, 5,000 खर्च किए, लगेगा? ठीक से देखो, इसका मतलब है कि दान के द्वारा हमारी जो धन की आसक्ति है, धन में जो पकड़ है, वो कमज़ोर होती जाती है। इसलिए हम बड़ा बड़ा दान भी करने पर हम लोगों को लगने लग जाता है कि क्या किए हैं, कुछ नहीं किए। बहुत कुछ किया जा सकता है, कुछ नहीं किए। गाने लायक कोई चीज़ नहीं है, घमंड करने लायक कोई चीज़ नहीं है, अहंकार करने लायक कुछ भी नहीं है। होता है ना? तो दान के द्वारा आसक्ति अथवा मोह अथवा धन के प्रति जो पकड़ है, लगाव है, पहले सेठ जी लोग के लिए कहा जाता था, मतलब वैश्य लोग के लिए कहा जाता था कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी नहीं जा सकती है। अभी ऐसा है क्या? है क्या? बहुत कम अभी है। दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए पूछ रहे हैं कि क्या हम लोगों में ऐसा है? अरे बाबा, कारण क्या हुआ? दान से हम लोगों की धनासक्ति घटी। दान करते हुए और धन की आसक्ति घटाते हुए धन के प्रति जो मोह है वो घटा। कर्तव्य के लिए यदि कर्तव्य की दृष्टि से कार्य होता रहा तो स्वाभाविक ही धर्म हम लोग में विकसित होगा, विकास होगा। तो लोभ को भी, मोह को भी और अहंकार को भी। अहंकार एक ऊपर उठाने वाला होता है, एक नीचे गिराने वाला होता है। मैं शरीर हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, इस तरह ये मोह है एक। और एक है कि मैं शिष्य हूँ, अपने शिष्य धर्म का पालन करूँगा। मैं एक भक्त हूँ, अपने भक्ति को पालन करूँगा। और मैं आत्मा हूँ, आत्म स्थित रहूँगा। ये भी तो मैं ही है ना, है ना? तो एक अहंकार डुबाया, एक अहंकार उठाया, है ना? तो जब हम धर्म की कसौटी में अपने मन को कसते रहेंगे और इस कसौटी में सद्गुरु हमें खरा समझेंगे, तो वे ऐसा उपदेश कर सकते हैं, इस तरह शब्द सुना सकते हैं जो किसी अपने को दिया जाता है, रहस्य राज की बात। क्योंकि सद्गुरु साहब साफ कह दिए, सो ही हमारा अपना। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा। जो उनके कसौटी में खरा उतरा, मतलब जो विकारों से ग्रसित होकर अधर्म के मार्ग में नहीं गया, है ना, अधर्म के मार्ग पर किसी भी स्थिति में नहीं गया, हर हालत में धर्म के मार्ग पर डटा रहा, तो वो सद्गुरु का अपना है। और जब अपना है तो उसे कोई भी दौलत दी जा सकती है। जब हम किसी भिक्षुक को देते हैं तो 10 रुपया देते हैं। अपने छोटे बेटे को यदि वो पैसा मांगता हो
तो हम उसको 10 रुपया 5 रुपया देंगे, है कि नहीं छोटे बेटे? वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख कर बुद्धिमान होशियार होकर आता है, तो हम अपना पूरा बिजनेस उसके नाम से करने को तैयार हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? कि नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि अब वो पात्र बन गया कि उसे दिया जाए। आप छोटे बच्चे को अपने बिजनेस हवाले नहीं कर सकते हैं, भले ही वो आपका अपना बेटा हो। क्या आप लोग बोल रहे हैं? आप लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। वैसे ही सद्गुरु के पास आते तो सभी शिष्य हैं, पर सभी शिष्य को एक बराबर नहीं दे पाते हैं सद्गुरु। सबकी पात्रता है, अभी ये बच्चा है, इसे इतना ही दिया जा सकता है। और जब वही शिष्य मैच्योर हो जाता है, कसौटी में खरा उतरता है, तो सद्गुरु समझते हैं कि ये अब पात्र बन गया, और उसके लिए ताको शब्द सुनाए, उसे विलक्षण शब्द सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, शक्तिपात भी करते हैं, और उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे पढ़ लिख कर बच्चा लोग आता है बाहर से, उसको बिजनेस ही यदि करना हो, पढ़ लिख के मैच्योर हो के आता है, तो वो ठंडन गोपाल होता है कि नहीं? मतलब उसकी कमाई का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी वो पढ़ के आया ही है, पढ़ा भी तो माँ बाप के पैसे से पढ़ा, अथवा पढ़ा भी तो बैंक के लोन से पढ़ा हो, अपने से कुछ नहीं किया है। अब यहाँ आया योग्य बन के, तो उसके पिताजी कहें कि अब मैं बहुत दिन कमाया, अब तुम ये लो बिजनेस संभालो। और बिजनेस क्या है? करोड़ों का बिजनेस है। वो करोड़ों का बिजनेस एक पल में बेटा पा लिया कि नहीं पाया? पा लिया, एक पल में पा लिया, क्योंकि अब बेटा पात्र हो गया है और मैच्योर हो गया है। उसी तरह सद्गुरु भी ताक में रहते हैं कि शिष्य कब जल्दी मैच्योर हो जाए और उसे वो अपनी आध्यात्मिक दौलत देकर माला माल कर दे। यही है ना इसका अर्थ? देख लीजिए, फिर से पाठ कीजिए एक बार। कसब कसौटी जो टिके, ताको सबद सुनाए, सोई हमारा आपना, कहें कबीर समझाए। हो गया, यही अर्थ था। इस अर्थ को समझ पाए कि नहीं हम लोग? अरे ऐसे ही सद्गुरु के सभी साखियां अद्भुत है, विलक्षण है। आज इतना ही रहने दो। जैसी भक्ति वैसी शक्ति, जैसा दान वैसा प्रतिदान। एक पल में दिया पहुँचाए, समझ गए? कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया पहुँचाए। बच्चा स्वयं कमा के अमीर बनेगा तो उसको करोड़पति बनने में समय लगेगा ना। यदि पिता उसे अपनी संपत्ति दे देते हो योग्य समझकर, तो पल भर में वो करोड़पति हो जाएगा। वैसे ही कोई भी शिष्य जब स्वयं परिश्रम करके अध्यात्म में उन्नति करता है तो उसको जन्म जन्म जन्मांतर लग जाता है। पर यदि वो पात्र बन सका तो, और सद्गुरु के शरणापन हो, तो पल भर में वहाँ पहुँच सकता है, जहाँ पहुँचने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। पात्रता है, कसौटी में खरा उतरना। इतने ही रहने दो।